डॉक्टर जनकराज जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर आज विधानसभा में गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें अपनी पहली जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को सदन तक उठाना रहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंबा जिला सहित पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं, विकास कार्यों और पूर्व में किए गए वादों का जमीनी स्तर पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और आम जन जीवन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार वर्तमान हालात जनता के लिए चिंताजनक है और सरकार इन समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रही है। डॉक्टर जनकराज ने यह भी कहा कि भले ही सरकार के पास सदन में बहुमत है, लेकिन जनता का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह चुकी हैं और उनका वास्तविक लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों में विरोधाभास का उल्लेख करते हुए कहा कि एक और आर्थिक संकट की बात की जा रही है। पेंशन बंद करने, कर्मचारियों के वेतन में कटौती और भुगतान रोकने की चर्चा भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर संसाधनों की कोई कमी न होने के दावे भी किए जा रहे हैं। इस तरह की दोहरी नीति जनता को भ्रमित कर रही है। विधायक ने सरकार से मांग की है कि 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनने के दावे के पीछे की ठोस रणनीति को सार्वजनिक किया जाए। मैं डॉक्टर जनकराज एक जनजातीय क्षेत्र आकांक्षी जिला चंबा से जनप्रतिनिधि हूँ और जो मेरे जनता की आवाज़ है, जो मेरे जनता की समस्याएं हैं, जो मेरी जनता की तकलीफ़ें हैं, जो जनता का मन है, उसको सदन के भीतर सरकार के समक्ष पेश करना, उठाना, ये मेरी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है। मेरे लोग, चंबा जिले के लोग इस सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वो पूर्व में की गई घोषणाओं की बात हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। ये जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य की ही बात है, रोड की बात देख लें, ये बाकी जॉब को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर को देख लें, महिला सम्मान को देख लें, सुरक्षा को देख लें, तो हालात जो हैं वो नहीं, बिल्कुल ज़मीन पर ठीक नहीं है और लोग इस सरकार के प्रति अपना विश्वास खो चुके हैं। बेशक ये अलग विषय है कि सदन के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार के पास बहुमत है, जो पूर्व में लगभग 3.5 साल पहले लोगों ने अपना वोट दिया था, उस नाते लोगों सरकार के पास बहुमत है। परंतु वर्तमान स्थिति में सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, क्योंकि सरकार के द्वारा की गई कोई भी घोषणा, कोई भी योजना वो धरातल पर कार्य नहीं कर रही है और उसी आधार पर लोगों का ये कहना है कि जो इस बजट में भी कहा गया है वो भी ज़मीन पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये इसकी कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास इस सरकार ने पैदा किया है लोगों के भीतर। कभी सरकार बोलती है कि हम आर्थिक बदहाली में हैं, कभी बोलते हैं कि हमें डीए पेंशन बंद करना पड़ेगा, कभी बोलते हैं हमें हिमकेयर योजना की पेमेंट पेंडिंग जो है वो बंद करनी पड़ेगी, कभी बोलते हैं कि हमारे लिए हम एम्प्लॉइज़, कर्मचारी, अधिकारियों की तनख्वाह काट रहे हैं, कभी बोलते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम सब कुछ करेंगे। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। तो ये सरकार को ये तय करना होगा कि लोगों के पास ये एक मुंह लेके जाएं, ना कि जहाँ जो मन करे वहाँ वो बोल दें। जी, अच्छी बात है, करना चाहिए। आत्मनिर्भर हिमाचल को तो होना ही चाहिए, ये तो सरकार का नारा भी है। और आरडीजी के, मैं स्पष्ट तौर पे, हमने सदन के भीतर भी ये बात कही, आपने कहा था कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा, आपने कहा था कि 2032 में हिमाचल देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, किन आधार पर ये तथ्य जो है वो कहे गए और लगातार बजट की स्पीच के अंदर भी ये बातें कही गई? क्या वो इनके पास ऐसा ही कोई जादुई छड़ी, अगर कोई जादुई कोई ऐसा तंत्र, कोई तरीका इनके पास है, तो मैं समझता हूँ ये समय आ चुका है उस जादुई नुस्खे को बाहर निकालने का, क्योंकि अब केंद्र से तो सहायता आरडीजी के नाम पे तो मिलनी नहीं है। और केवल ये कह देना कि केंद्र सहायता नहीं कर रहा, केंद्र पिछले ही साल विभिन्न सरकारी योजनाओं में 36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से इनको उपलब्ध हुआ है और इस वर्ष भी इनको पिछले वर्ष के मुकाबले विभिन्न मदों में अनुदान राशि के तौर पर केंद्र सरकार से
बहुत अधिक राशि जो है वो मिलने वाली है, चाहे वो स्थानीय निकाय हों, चाहे वो डिजास्टर हों, चाहे वो अन्य चीज़ें हों। परंतु जो अनटाइड मनी, इसको आप साधारण देखो, बड़े सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि आरडीजी क्या है। आरडीजी मतलब अनटाइड मनी। अनटाइड मनी का मतलब ये होता है कि सरकार जब भी कोई पैसा जारी करती है, सरकार वो किसी योजना के तहत जारी करती है कि इस पैसे से आप ये चीज़ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हर पैसे के साथ एक उद्देश्य जारी किया जाता है। परंतु आरडीजी का एक लूज मनी था, एक जिसमें ये नहीं कहा जाता था कि इसका आप कहाँ इस्तेमाल करें। सरकार को अपनी इच्छा से जहाँ सरकार को उचित लगता है, सरकार वहाँ खर्च उसको कर सकती थी। तो इन लोगों ने किसी भी समय हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हिमाचल के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उस पैसे का कहीं भी सदुपयोग नहीं किया। और इसी दुरुपयोग के नाते हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।